Hello students, welcome to our channel MGM Career Institute where you can achieve your goals in silence. स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एंगल क्या होता है और एंगल का डिग्री में कन्वर्जन, एंगल का रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन तथा डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन, ये हमने सीखा था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास होगा उस नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो बेटा आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आएगी दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारे पास क्या क्या होते हैं उनको जानने से पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास क्या होगा, एक राइट एंगल होगा यानी 90 डिग्री एंगल होगा और एक एंगल आपके पास होगा थीटा डिग्री। ठीक है, तो इस एंगल्स के बेस पे हम तीन साइड्स को यहाँ डिफाइन करते हैं। इन तीनों साइड्स के हम नाम देते हैं। उन तीनों साइड्स के नाम क्या क्या होंगे, परपेंडिकुलर, वो आपके पास क्या होगी, साइड फेसिंग एंगल थीटा, यानी थीटा के सामने वाली जो साइड होगी राइट एंगल ट्राइंगल में दैट इज़ नोन एज परपेंडिकुलर। यहाँ पे उस साइड का नाम क्या है बेटा, पी एम। ठीक है, हाइपोटेनस आपके पास जो साइड होगी, हाइपोटेनस कौन सी साइड होगी, ठीक है, एंगल या साइड फेसिंग एंगल 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होगी दैट इज़ हाइपोटेन्यूस, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं साइड फेसिंग एंगल 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ वो साइड कौन सी होगी, ओपी। ठीक है, यहाँ वो साइड कौन सी होगी, ओपी। अब बेस बेटा कौन सी साइड होगी कि जो बची वो वही साइड बेस होगी, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि द साइड बिटवीन हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर, यानी हम इसको यूँ भी बोल सकते हैं साइड बिटवीन एंगल थीटा एंड 90 डिग्री। ठीक है, साइड बिटवीन एंगल थीटा एंड 90 डिग्री, 90 डिग्री और एंगल थीटा के बीच वाली जो साइड होगी दैट इज़ नोन एज बेस, और यहाँ पे वो साइड कौन सी होगी हमारे पास, ओ एम। ठीक है, अब यहाँ से हम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में यहाँ से आगे बात करते हैं। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बेटा हमारे पास 6 तरह के होते हैं। कौन कौन से, द फर्स्ट वन इज़ साइन थीटा। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज़ कॉस थीटा एंड द नेक्स्ट वन इज़ टेन थीटा। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज़ कॉसेक थीटा, द नेक्स्ट वन इज़ सेक थीटा एंड द नेक्स्ट वन इज़ कॉट थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा हमारे पास क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर हम यहाँ डायग्राम से देखें तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी है हमारे पास, साइड फेसिंग थीटा डिग्री यानी पी एम, और हाइपोटेन्यूस यहाँ कौन सी होगी, ओपी, साइड फेसिंग 90 डिग्री। तो ये हमारे पास साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट द फिजिक्स आपके पास ये काम आएंगे। आफ्टर दैट कॉस थीटा आपके पास क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेस यहाँ क्या है हमारे पास, ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी ओ पी। ठीक है, आफ्टर दैट टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला बेटा जो हमारे पास होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर अपने पास क्या है, पी एम, और बेस अपने पास क्या है, ओ एम। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने पास ये हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बेटा, अब जो नेक्स्ट होंगे वो इनके जस्ट क्या होंगे, इन्वर्स होंगे। इन्वर्स बोले तो जो कॉसेक थीटा होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, यानी रेसिप्रोकल ऑफ प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कॉसेक थीटा क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ओ पी अपॉन, या उसको उससे पहले हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस यहाँ क्या है, ओ पी, और परपेंडिकुलर क्या है, पी एम। ठीक है, सेक थीटा हमारे पास क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस यानी ओ पी अपॉन ओ एम, और कॉट थीटा अपने पास क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा
यानी आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी OM अपॉन PM। ठीक है, ये बेटा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने पास रहे। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी अपने पास आती हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आफ्टर दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज़ अपने पास आती हैं जो आपके पास हर जगह काम आएंगी। ठीक है बेटा। अब यहाँ से जैसे अपन कोई एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से इन्हीं पे बेस्ट। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ़ sin theta equals to 3/5, then find other trigonometric ratios कि if sin theta equals to 3/5 then find other trigonometric ratio कि अगर sin theta की वैल्यू 3/5 है तो बाकी trigonometric ratios हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो sin थीटा आपके पास क्या होता है, जैसे सबसे पहले ये दे रखा है sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे दी 3, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी दे दी 5। तो अगर मैं यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल लूँ, ठीक है, तो ये एंगल मेरा थीटा, ये एंगल मेरा 90 डिग्री, तो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले हाइपोटेन्यूस और इन दोनों के बीच वाली बेस। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं बेस की वैल्यू निकालूँ तो क्या जो हाइपोटेन्यूस होगी पाइथागोरस थ्योरम से वो क्या होगी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कि यहाँ से बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 4। ठीक है, तो साइन थीटा मेरे पास दे रखा है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 4/5। टेन थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 3 और बेस कितना है 4। इसके बाद 3 अपने पास हो गए, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा अपने पास क्या होता है 1/sin थीटा यानी 5/3। ठीक है, फिर सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा 1/cos थीटा यानी 5/4। और फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा अपने पास क्या होगा 4/3। तो इस तरीके से बेटा हमें पहले परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर अपन और लें, इफ़ सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करो और पॉज करके आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करो और फिर आपने जो आंसर निकाला है उसको मैं जो आंसर निकाल रहा हूँ उससे आप मैच करो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो बेटा सेक थीटा का फॉर्मूला अपने पास कितना होता है, हमने इधर लिखा था सेक थीटा, ये रहा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस आपको कितनी दे दी 13 और बेस आपके पास कितना हो गया 12। अगर मैं वही एक राइट एंगल ट्राइंगल लूँ तो ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाले मेरे पास हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू कितनी आ जाएगी 13 और बेस मेरे पास कितना दे दिया 12 और मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो यानी 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये बेटा आपके पास कितना आएगा 5। ठीक है, ये आपके पास कितना आ जाएगा 5, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो यहाँ से हम बाकी निकाल लेते हैं, साइन थीटा वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 5/13। फिर कॉस थीटा तो अपने पास है ही सही 1/sec थीटा यानी 12/13 और फिर टेन थीटा
tan थीटा कितना दे रखा, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, ठीक है। बाकी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा आपके पास क्या होगा 1/sin थीटा यानी 13/5। और फिर सेक थीटा आपको दे ही रखा है, तो कॉट थीटा आपके पास कितना हो जाएगा 1/tan थीटा यानी 12/5। तो इस तरीके से बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास आएगी वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके पास वो रहेगी, ठीक है। दैट इज क्वाड्रेंट्स डिसाइड करना। तो देखो ये मेरे पास मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक अलग अलग मैंने क्वाड्रेंट्स यहाँ पे बनाए हैं। मेरे पास क्या है साइन कॉस और टेन, बेसिकली तीन चीज़ें हमारे पास रहेंगी, तीन रेशियोज हमारे पास रहेंगे। मैं देखूँगा अगर ये वैल्यू मेरे पास 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये वापस 360 डिग्री है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरे पास क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरे पास क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये मेरे पास क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। बेसिकली मैंने क्या किया, एक जो पूरा सर्किल होता है उस सर्किल का पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री। उस 360 डिग्री को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो हर पार्ट 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री का होगा। तो 0 to 90 डिग्री आपके पास जो होगा वो क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं ताकि बाकी चीज़ हम यहाँ ईजिली लिख सकें। तो ये जीरो से, तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होगा अगले 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री। जो नेक्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास है थर्ड क्वाड्रेंट वो कहाँ से कहाँ तक है 180 डिग्री से 270 डिग्री। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास है वो कहाँ से कहाँ तक है 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। अब यहाँ पे बेटा हम ये देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में साइन कॉस और टेन पॉजिटिव होते हैं और किस क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे देखें तो देखो एक जनरल जो मेथड आपके पास होता है उस जनरल मेथड के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास होता है उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी आपके पास पॉजिटिव होते हैं, यानी यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कॉस टेन, यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके पास सारे ही यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो आपको किसी भी अगर आपका एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो वहाँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सारे जो आपके पास एंगल्स होंगे वो सब वो जो रेशियोज आपके पास होंगे वो रेशियो कैसे होंगे पॉजिटिव आपके पास आएंगे। लेकिन अब मैं आता हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट पे। सेकेंड क्वाड्रेंट बेटा कौन पॉजिटिव होता है यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। और क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, इसलिए कॉसेक भी यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉसेक भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा क्या होगा यहाँ पे टेन पॉजिटिव होगा और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो यहाँ पे कॉट भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। वहीं अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आता हूँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा अब बचा कौन सा कॉस, तो यहाँ पे कॉस क्या होगा पॉजिटिव होगा और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव सॉरी कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव और फोर्थ में आपका कॉस पॉजिटिव तो आपका सेक भी पॉजिटिव आपके पास हो जाएगा, ठीक है। बस ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको कि ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, लेकिन अब इसको ध्यान कैसे रखें, इसका ध्यान रखने की शॉर्ट ट्रिक अपने पास है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है देखो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज,
ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें ऑल पॉजिटिव, ठीक है। जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा उसमें साइन पॉजिटिव, जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा उसमें 10 पॉजिटिव, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा उसमें जो बचा वही यानी कॉस पॉजिटिव। आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, सेकंड मतलब साइन, ठीक है, थर्ड मतलब 10, ठीक है, SSTT। आप इसको यहाँ से भी ध्यान रख सकते हो। अब आपको यहाँ से आप इस चीज़ को करोगे कैसे, इम्प्लीमेंट हम इसको कैसे करेंगे, अब वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि एंगल साइन 240 डिग्री, ठीक है। तो अब जब साइन 240 डिग्री मैंने बोला तो अब आपको देखना है 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 240 डिग्री देखो 180 डिग्री से बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है, एंड डेफिनेटली कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और हमने इस रूल के अकॉर्डिंग आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये जस्ट एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक, आफ्टर में मीन्स आपका ऑल पॉजिटिव, फिर साइन पॉजिटिव, फिर 10 पॉजिटिव एंड देन कॉस पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारे पास जो रेशियो दे रखा है वो कौन सा है, साइन। तो थर्ड में साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो यानी आपके पास साइन 240 डिग्री कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर अपन और रेशियो लेते हैं, लाइक ले लीजिए कॉस 150 डिग्री। अब कॉस 150 डिग्री आप देखो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। सबसे पहले आपको बस यही चीज़ फाइंड आउट करनी है, 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, बिकॉज 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और वहाँ पे कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं 210 डिग्री। अब देखो 210 डिग्री, तो 210 डिग्री आप देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। ये देखो ये भी आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, बिकॉज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री, तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होगा, सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा। तो अगर मेरा टेक्नोमेट्रिक रेशियो 10 दे रखा होगा तो मेरा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर अदरवाइज अदर देन 10 होगा तो मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो 10 दे रखा है इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आप वीडियो पॉज करके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, लाइक कॉस 300 डिग्री एंड साइन 300 डिग्री, ठीक है। ये आपको, अब आप वीडियो पॉज करके एक बार इनको बताइए कि पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, और फिर अपने आंसर को मुझसे मैच करिए, ठीक है। 300 डिग्री बेटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, बिकॉज ग्रेटर देन 270 डिग्री लेस देन 360 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। तो आपके पास ये भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। यहाँ तक की बात समझ में आई, ठीक है। अब हम निकालते हैं बेसिकली साइन कॉस टेन, इनकी कुछ वैल्यूज़, इनकी एंगल्स की कुछ वैल्यूज़, यानी हम अगर आप यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ एंगल थीटा, एंगल थीटा। यहाँ पे मैं एक एंगल लिख लेता हूँ, ठीक है। आपके पास 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री जो बेसिक हमारे पास है, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास इधर अपने पास एंगल आ गए, और नीचे अपने पास क्या आ जाएंगे, रेशियो आ जाएंगे, दैट इज़ साइन थीटा, ठीक है। फिर आपके पास कॉस थीटा, और फिर आपके पास टेन थीटा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ आपके पास, जो आपके पास यहाँ जो एंगल है, यहाँ मैं जो वैल्यूज़ लिखूँगा वो वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, बिकॉज यही आपका बेसिक होगा, ठीक है। आपको इसके अलावा वैल्यूज़ ध्यान नहीं रखनी है, बिकॉज अगर आपने ये याद कर ली तो आपको बस इन्हीं का रिपीटेशन आपके पास होगा, इन्हीं के मल्टीपल आपके पास होगा,
ठीक है। जैसे साइन 0 डिग्री आपके पास कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री आपके पास कितना होता है, 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। ठीक है। कॉस में बेटा आप क्या करो, जस्ट इसका रिवर्स कर दो, यानी जो आपने 0 से स्टार्ट कर रहे थे आप साइन के लिए, वो 90 से स्टार्ट कर दो, यानी कॉस 0 कितना होगा, जो साइन 90 का होगा, यानी 1। फिर कॉस 30 कितना होगा, जो साइन 60 होगा, यानी √3/2। फिर साइन कॉस 45 क्या होगा, जो साइन 45 होगा, यानी 1/√2। ठीक है। कॉस 60 क्या होगा, जो साइन 30 होगा, यानी 1/2। ठीक है। और आपके पास कॉस 90 क्या होगा, जो साइन 0 होगा। ठीक है। तो ये मेरे पास कॉस की वैल्यूज़ आ गई। अब टेन थीटा, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है मेरे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। यहाँ अपन लिख भी सकते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है। तो बस यहाँ से हम ये रेशो ले लेते हैं, तो साइन तो टेन थीटा, यहाँ टेन 0 कितना होगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, यानी 0। टेन 30 कितना होगा, 1/30। टेन 45 कितना होगा, 1। टेन 60 कितना होगा, √3। और टेन 90 कितना होगा, सॉरी 1 नहीं, इन्फिनिटी। 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी। तो बेटा ये बेसिक वैल्यूज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हर एंगल में क्या होगा, वैल्यूज़ का रिपीटिशन आपके पास होगा। ठीक है। अब यहाँ से ये सारे एंगल्स तो आपके पास हो ही गए, कुछ स्पेशल एंगल्स अपने पास हैं। ठीक है। जिनकी वैल्यूज़ भी हमें ध्यान होनी चाहिए, दैट इज स्पेशल एंगल्स। वो स्पेशल एंगल्स आपके पास कौन कौन से हैं, दैट इज थीटा 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। वापस वही साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन 37 कितना होता है, 3/5। साइन 53 कितना होता है, 4/5। कॉस 37 कितना होगा, 4/5। कॉस 53 कितना होगा, 3/5। टेन 37 कितना होगा, 3/4। टेन 53 कितना होगा, 4/3। ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर। ये वैल्यूज़ हमें ध्यान रखनी है, बिकॉज ये 37 डिग्री 53 डिग्री प्रोजेक्टाइल मोशन और बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में अपने पास काम आएगा। ठीक है। अब यहाँ से कुछ और आइडेंटिटीज़ बेटा अपने पास हैं, जो आइडेंटिटीज़ हमारे पास यहाँ पे काम आएंगी। आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी आपको क्या बोलती है कि अगर आपके पास जो एंगल है वो क्या है, इफ़ थीटा या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ एंगल या हम इसको और ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या इफ़ को आप हटा दो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 2nπ प्लस थीटा रिमेन सेम। ठीक है। यानी जो 2nπ प्लस थीटा का जो एंगल आपके पास है, इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो आपके पास क्या होंगे, सेम आपके पास रहेंगे। जैसे जहाँ पे n आपके पास क्या होगा, 0 1 2 3, यानी इंटीजर। इसको आप समझो, इसको बेसिकली इससे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि मैंने लिखा साइन 2nπ प्लस थीटा। ठीक है। साइन 2nπ प्लस थीटा। अब इसको आप थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं। बैक में यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे आपके पास जो एंगल होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 प्लस थीटा लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, वो थीटा कहलाएगा। और सेकंड वाले क्वाड्रेंट में मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री मतलब कितना होता है, π/2। 180 डिग्री मतलब कितना होता है, पाई। 270 डिग्री मतलब कितना होता है, 3π/2। 360 डिग्री मतलब कितना होता है, 2π। ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी π/2 प्लस थीटा नहीं, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 प्लस थीटा, या फिर पाई
प्लस थीटा, पाई बाई टू अपन सेकेंड क्वाड्रेंट में तो अपने पास क्या आएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, पाई बाई टू प्लस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास हम इसको और क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई प्लस थीटा, ठीक है, पाई प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं क्या लिख सकता हूँ, टू पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये चीज़ है। तो आप देखो, अगर आप टू पाई में कोई भी एंगल ऐड करते हो, यानी थीटा आप ऐड करते हो, तो बेसिकली आप कहाँ पहुँच रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं, आपके पास पॉजिटिव होते हैं। तो यानी यहाँ से अगर आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है, साइन, अच्छा ये तो अपन ने लिख ही दिया था, साइन टू एन पाई प्लस थीटा आपके पास कितना होगा, साइन थीटा, ठीक है। कॉस टू एन पाई प्लस थीटा कितना होगा आपके पास, कॉस थीटा, ठीक है। और टेन टू एन पाई प्लस थीटा कितना होगा, टेन थीटा। जैसे इसके एग्जाम्पल अगर अपन लें तो साइन टू पाई प्लस थीटा ये किसके बराबर होगा, वहाँ पे आप देखोगे तो वो साइन थीटा के ही बराबर होगा। कॉस टू पाई प्लस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। और टेन टू पाई प्लस थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। सेकंड आपके पास जो आइडेंटिटी है, वो सेकंड आइडेंटिटी क्या बोल रही है बेटा, कि अगर आपका जो एंगल है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, वो 90 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्म में है, यानी 90 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में है, ठीक है। इफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा, अपन इफ हटा देते हैं यहाँ से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा कन्वर्ट्स इनटू इट्स कोफंक्शन, कन्वर्ट्स इनटू कोफंक्शन, ठीक है। यानी अगर आपको 90 डिग्री प्लस थीटा से कोई एंगल है, तो उस टाइम पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा, या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो को फंक्शन में अपने पास चेंज हो जाएगा। अब को फंक्शन क्या होता है, साइन थीटा का जो को फंक्शन होगा वो कितना होगा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का कितना होगा, साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह से अपने पास जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा का कितना होगा, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का कितना होगा, टेन थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा का कितना होगा, सेक थीटा, तो सेक थीटा का कितना होगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो देखो, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, जब देखो यहाँ पाई बाई टू प्लस थीटा आ रहा है या 90 डिग्री प्लस थीटा, तो इस टाइम पे जो हमारा जो रेशियो होगा वो अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा, यानी साइन पाई बाई टू प्लस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। अभी पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये हम डिपेंड देखेंगे किससे, कि पर्टिकुलर क्वाड्रेंट कौन सा है, और उस क्वाड्रेंट में जो फंक्शन हमें दे रखा है, जो रेशियो हमें दे रखा है वो कौन सा है। तो बच्चों आप देखो यहाँ जो क्वाड्रेंट आपको दे रखा है वो क्वाड्रेंट पाई बाई टू प्लस थीटा कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यानी आपके पास यहाँ जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, लाइक कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉस का जो आपके पास को फंक्शन होता है वो क्या होता है, साइन थीटा, तो हमने इसे साइन थीटा में लिख दिया, ठीक है। अब वापस वही चीज़ कि प्लस होगा या माइनस होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए हम वापस चलेंगे कि जो एंगल आपको दे रखा है कौन से क्वाड्रेंट में है। तो आप देखो पाई बाई टू प्लस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो कैसा होता है, नेगेटिव, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। नेक्स्ट आप देखो टेन
π/2 प्लस थीटा। ठीक है, तो आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, अब कॉट थीटा वापस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा हम कैसे डिसाइड करेंगे कि π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है आपके पास, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो आपके पास ये यहाँ साइन क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर अपन लें तो एग्जाम्पल्स देखो इसके, मैंने लिखा साइन 120 डिग्री। साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा यानी मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री आपके पास कितना हो जाएगा, इतना साइन 60 होता है यानी √3/2। ठीक है, बात क्लियर। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, आप देखो यहाँ पे साइन π/2 प्लस थीटा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, इसलिए आपके पास ये भी पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर आप लो कॉस 150 डिग्री। ठीक है, कॉस 150 डिग्री आपके को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये अपने पास कॉस का फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन, ये कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। साइन 60 बोले तो √3/2। अब प्लस आएगा माइनस आएगा डिपेंड करेगा साइन जो 150 डिग्री है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये आपके पास नेगेटिव। ठीक है, एक और एग्जांपल अपन देखते हैं, लाइक tan 135 डिग्री, ये ले लेते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री। ठीक है, प्लस या माइनस वापस वही, कॉट 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 और आपके पास ये क्या होगा 130। सेकेंड क्वाड्रेंट बोले तो tan नेगेटिव, तो आपके पास यहाँ पे tan नेगेटिव, ये माइनस साइन आप चाहो तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमने बात करी, इसके बाद की जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू